कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल को देखते हैं जहां हायोमल जर्मन सोल्जर्स को लाइन से खड़ा कर दिया गया था। रिलेटेड वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रसिया ने कई जर्मन सोल्जर्स को बंदी बना लिया और अपने सीरिया के खानों में दिन रात काम की तस्वीरें ले ली। हालांकि यह जेल की कहावत काफी कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस जेल से किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश नहीं की गई क्योंकि इस जेल के चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और यह जेल पूरे 14,000 किलोमीटर तक फैली हुई थी, दूर था। इसलिए अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी गया तो साइबेरिया की जाम वाली जगह पर उसकी मौत हो गई। यह जेल चारों तरफ हजारों किलोमीटर दूर की बर्फ के बीच बनी हुई थी। ऐसे में कोई भी कैदी यहाँ से सपने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन जेल में बंद एक कैदी ऐसा भी था जो बहुत ही तेज दिमाग वाला था और वह इस जेल से भागकर पत्नी और बेटी के करीब जाना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लेमन फायरल था, जिसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा कटनी में दी गई थी और क्लेमन बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में चले। क्लिकमैन किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था। लक्की एक दिन क्लेमन को डेट का मौका मिल गया और वह एक कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में इस जेल से भाग निकला। अब जेल के बाहर जब वह खुला आकाश स्टार्स को देखा तो वह खुशी से झूम उठी, लेकिन यह खुशी कुछ देर से ही आए मेहमानों की थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मालगाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लीमैन ने बाहर हुंकार देखा तो एक रशियन सोल्जर बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से यहाँ क्लिपमैन को पकड़ लिया गया और जेल से जुर्म में उसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। बहुत ज्यादा था और रात में होने वाली बारिश ने क्लाइमन की हालत खराब कर दी थी। उस सेल में क्लिमैन को कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिन तक रखा गया। अब पूरे 2 दिन बाद अगली सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे बाहर से सेल कर दिया गया और उसे कुछ भी नहीं दिया गया। बस यही बोला कि मेरे दोस्त 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 मेरे दोस्त मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब जब क्लेमन अपने साथियों से मिला तो वह सभी लाठियां और डाकियां लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। वह सभी क्लेमन पर बहुत क्रोधित थे क्योंकि क्लेमन की वजह से पिछले 2 दिनों से उन लोगों के बीच भूखा रखा गया था और क्लेमन को अब वार्डन की बात समझ में आ गई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनके दोस्त इंतजार कर रहे हैं। अब क्लेमन को देखते ही बाकी बचे लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत बुरी तरह से मारा। इस अस्पताल में क्ले इमामैन को जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही क्लेमन में आया उसने डॉक्टर से कहा कि मैं एक बार फिर जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमन की बहादुरी से देखकर वह हैरान रह गया कि यह सब कुछ झेलने के बाद भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है और अगर आप यहाँ से भाग भी गए तो बाहर की जेल से बाहर निकलकर मर गए, लेकिन असल में यह भी है कि अगर आप यहाँ से भाग नहीं पाते हैं तो भी मौत की सजा मिलती है क्योंकि जिन स्टूडियो के खानों में आप काम करते हैं वहाँ कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है जो शरीर में प्रवेश करती है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा करती है। इसीलिए डॉक्टर ने क्लेमन से कहा कि आखिरी बार इस जेल से जांच की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। तो उसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े और जरूरत का सारा सामान क्लेमैन को दे दिया और उसे यह भी बताया कि रशियन सोल्जर्स अपना खाना रेलवे लाइन्स के पास छिपा कर रखे हुए हैं। इसके साथ ही उसने क्लाइमैन को एक बंदूक भी दी ताकि वह अपनी हिफाजत कर सके। असली डॉक्टर ने यह सारा सामान पहले इसलिए इकट्ठा किया था क्योंकि वह खुद भी इस जेल से भागना चाहती थी, मगर 1 हफ्ते पहले उन्हें पता चला कि वह कैंसर की मरीज है और उनके करीब 1 महीने से ज्यादा समय नहीं है। अब उन्होंने क्लाइमन को एक मोशन बॉक्स दिया और कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये स्टूडियो बॉक्स पहुंच गया और कहा कि मैं इस दुनिया में अब नहीं रह रही हूँ। यहाँ एक बार फिर से रात के अंधेरे में क्लाइमैन का हिस्सा निकला और इस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो पूरी रात पैदल चलने के बाद सुबह भी रहता है क्योंकि वह जहाँ रहता है वहाँ रशियन सोल्जर उसे पकड़ न ले। अब जब सुबह वार्डन को पता चला कि क्लेमन जेल से बच्चा चुकाया गया है तो उसने सीधे डॉक्टर से उसके कमरे में पूछताछ की, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली क्योंकि उन्हें पता चला था कि क्लेमन की खबर सुनने के बाद मुझे बहुत थिला थोला कर मारागा। इसके बाद वार्डन ने कई रसिया दोस्त को क्लेमैन की तलाश में भेजा और उसे जीवित पकड़कर वापस आकर हुक्म लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी उसे क्लेमन का कोई पता नहीं चल सका। क्लेमन की खुशकिस्मती यह थी कि हिट फिल्म की वजह से उसके दोस्तों के निशान मिटते जा रहे थे। क्लाइमन को नॉर्वेजियन मुश्किल लग रहा था। अब युवाओं को लगा कि क्लेमन इस झील में जोर से मर चुका होगा, मगर वार्डन के सलाहकार तैयार नहीं थे क्योंकि वार्डन का कहना था कि क्लेमन बहुत स्ट्रैंग है और वह इतनी आसानी से हार नहीं पाया मानेगा, इसलिए उसने खोज जारी रखने का हुक्म दिया। दूसरी ओर हम पर्वतारोहियों को देख रहे हैं जो पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जेल से शूट के 9 दिन बाद उसे श्लेम्शबेनिन के बोर्नकिन की आवाज दी गई और वह जैसे ही वह पीछे मुड़ा उसने एक स्लेज को अपनी तरफ देखा। पहले उसने देखा कि वह भागता, वो स्लेज उसके पास आ गया और उस पर चढ़ती हुई आगे निकल गई। तभी क्लेमन की आंख खुली और उसे पता चला कि वह सिर्फ सपना देख रहा था। असली क्लेमन पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो गया था। भूख और थकान की वजह से उनकी आगे की शुरुआत मुश्किल हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद क्लेमन ने पैसा नहीं
नहीं हारा और जैसे तैसे रह रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उसके दोस्त को भी जवाब मिला और उसे भूख लग गई। अब कुछ घंटों बाद जब उसे पता चला तो उसने अपने चारों ओर एक अजीब सी आवाज सुनी, एक सील को देखा और यह देखते ही उसकी आंखें चमकने लगी। उसने अपनी बंदूकें निकाली और पूरी ताकत के साथ प्रयोग की कोशिश की, लेकिन थकान और निर्धनता के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह वहीं से वहीं रुक गया। क्लेमन, जिसके कई दिन बाद जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, वो इस उम्मीद को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। क्लाइंबन आइस ब्लास्ट उसकी पिछली दौड़ है, लेकिन क्लाइंबन स्नो क्लाइंबिंग की वजह से पानी में गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। लेकिन गोलीबारी होने के बावजूद वह सील का पीछा करने लगा। क्लिकमैन जैसे ही गोल बनाने वाला था, वो सील एक चट्टान के पीछे छिप गया। क्लाइंबन और आगे बढ़े और सील कोमले दिखते हैं। इससे पहले कि वह पानी में जाए, क्लेमन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और हंसकिस्मती से उसने उसे गोली मारी। ये देखने वाला क्लिकमैन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब यात्रा के दौरान उसकी कोई फिक्र नहीं थी। कई दिनों के बाद क्लाइमैन ने पेट पिज्जा खाना और थोड़ा आराम करके अपना सफर जारी रखा। अब इतनी लंबी यात्रा में क्लेमन बिल्कुल अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। इस मॉन्स्टर में उसके दिमाग की हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वह खुद से बातें करती है और बातें स्पष्ट करती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही वह हर वक्त पायल के माध्यम से अपने रास्ते को देखती है, ताकि वह इस स्नोली वादी में कहीं खो ना जाए। इसी तरह दिन चले गए और फिर महीने, लगातार 2 महीने के बाद क्लाइमन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ को देखकर क्लेमन इतना खुश हो गया कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, और वो भागकर उस पेड़ को गले लगा लेता है। इस पेड़ की पहचान इस बात से होती है कि क्लेमन लगातार 2 महीने तक चलता रहा और अब यह स्नोइला ग्राउंड क्रॉस कर चुका है। आगे और आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। अब यहाँ से जंगल शुरू होने वाला था। बर्फ का तूफान खत्म हो रहा था। वह जंगल में बहुत खुश थी। वो लक आर्टिस्ट इकट्ठा होकर आग जलाता है और कई महीनों बाद पहली बार सार्वभौम से सो जाता है। अगले दिन उसके लिए सार्वभौम का था या नहीं, यह कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ हम वार्डन को देख रहे हैं, जो अब भी क्लिकमैन की तलाश में था और उसने अपनी सर्च पार्टी को हुक्म दिया कि वह 500 किलोमीटर के ऑफिस में क्लेमन की तलाश करें। वहीं क्लेमन एक जंगल से आगे बढ़ते हुए अचानक एक बर्फीला तूफान आ गया। यह तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से गिरकर नीचे गिर गए। क्लेमन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा सा पेड़ सीधे उस पर गिर जाता है। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि शाम को 2 आदमी यहाँ से गुजरे जो सोने की तलाश में थे। उन्होंने क्लेमन को उसकी जान बचा ली, पर नजर रखने के लिए कहा। उसके बाद यह यात्रा एक साथ आगे बढ़ी और कई दिनों की यात्रा के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकली। रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला, जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक कश्ती बनाई। दरिया पार वक्ता ने कहा कि वह बातें कहने लगे और एक दूसरे को बचपन के किस्से सुनाने लगे। लेकिन इसी बीच दरिया का बहाव तेजी से और कश्ती दार्शनिक हो गया से बाहर होने लगी। ऐसे में एक दोस्त का तवाजुन इमाम और वह सीधे पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, वह डूब गया। ये देखकर क्लेमन ने पानी में उल्टी लगा दी और उस आदमी को किनारे तक लाकर उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उनका दूसरा साथी उन दोनों को डूबने के लिए छोड़ देता है और अकेले आगे बढ़ जाता है। उनके दूसरे मित्र बहुत ही लालची थे। उसे लगा कि वह दोनों मर गए और लालची के साथ रहने लगे। उसने अपने दोस्त का सोना भी खुद के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन और दूसरा आदमी टूरिस्ट तक गया तो वह आदमी अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे अपनी जान ली की गोली मार दी। उसके बाद क्लेमन और वह आदमी ने सामान उठाया और यात्रा जारी की। वे दोनों कई महीनों तक इसी तरह उम्मीद करते रहे कि कोई इंसानी आबादी उन्हें मिल जाए। लेकिन मूल समुद्र का मौसम आ गया और हर तरफ के जंगल में बर्फ की सफेद चादरें छिप गईं। उस शख्स ने जो सामान उठाया था वह काफी भारी था, इसलिए उसे बर्फ में चलना मुश्किल हो रही थी। ये देखकर क्लेमन ने अपना वजन कम करने की कोशिश की और कहा कि कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। लेकिन यहाँ उस आदमी को शक हुआ कि शायद क्लेमन भी उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने क्लेमन पर हमला करके उसे नीचे की ओर झुका दिया, जिससे क्लेमन एनोटेशन हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्लेमन को पता चला, उसने देखा कि भेड़ों का एक झुंड इधर उधर आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वह एक दरख्त पर भरोसा करता है, लेकिन पेड़ पर चढ़ने वाले वक्ता एक भेड़िया के पास उसके चित्र हैं। लेकिन दरख्त फॉर्म था और दरख्त दरमियान से टूट गया, जिससे क्लेमन नीचे गिर गया। अब क्लाइमन को लगा कि उसकी मौत हो गई है। अस्थायी रूप से चलने वाली आवाज आई। क्लेमन ने एक्सेलेक्स को देखा तो उसने देखा कि कुछ भेड़ें मर चुकी हैं और जो जिंदा थीं वह भाग गईं। असली इलाके के शिकारियों ने ज्ञान बचाया। वो उसे अपने गांव ले गए, जहां गांव के लोगों ने उसका इलाज किया। ब्रून्स की मेहनत के बाद क्लेमन एक इंसानी आबादी तक पहुंच गया था। उन्हें देखकर लोग बेहद खुश हुए। कई दिनों तक वो गांव में रुका और लोगों ने अपनी नेकी की। एक दिन गांव में एक पत्र आया जो किसी और का नहीं बल्कि खुद वार्डन का था। इसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से चोरी हो गया है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वह गद्दार कहलाएगा। अब नहीं चाहता कि कोई भी क्लेमन इस गांव के लोगों को सजा दे, क्योंकि अगर वह यहाँ से नहीं जाता है तो इस गांव के लोगों को भी सजा दे। जाने से पहले गांव के लोग उसे खाने का सामान और एक शिकारी कुत्ता देते थे। इस लंबे सफर में अब क्लेमन का एक दोस्त भी बन गया है, इसलिए अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वे दोनों कई दिन तक जीवित रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की झलक दिखती है और कुत्ते की तलाश में उसकी तरफ दौड़
दौड़ती है। अब क्लिकमैन अपने कुत्ते को बचाने के लिए मिलकर अंदर चला गया। वहां कारखानों ने क्लेमैन की पहचान कर ली और उसे मालिक के पास ले गए। वहां के क्लाइंट क्लेमैन ने मालिक को अपनी पूरी कहानी बताई, जिससे यूजर क्लेमैन पर टार जाया। उन्होंने उसे खाना फैक्ट्री और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में सामान दिया। क्लेमन खुश था कि वह जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन को दे दी है। अब वार्डन अपने दादा के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले क्लेमन ने दूर से रशियन सोल्जर्स को देखा और मौका मिलने पर ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला। मगर बदकिस्मती से रशियन दोस्त ने उसे देखा और उसका पीछा करने लगा। क्लिकमैन ने जल्दी से पेट्रियन पार की, लेकिन अचानक ना जाने वार्डन कहां से सामने आ गया। ये देखकर क्लाइमन का दिल घबरा गया, क्योंकि अब उसे लगा कि उसके बालों की मेहनत खत्म हो गई है। अब इससे पहले कि वार्डन ने उसे गिरफ्तार कर लिया, क्लेमन के कुत्तों ने वार्डन पर हमला करके उस पर हमला कर दिया और एक बार फिर से क्लेमन को डेट का मौका मिल गया और वह पूरी तरह से यहाँ से जुड़ गया। लेकिन उसी समय उसे सप्लाई की आवाज आई और जब वह पीछे हो गया मुझकर ने देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ देखा। यह देखकर क्लाइमन को काफी दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वह रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद वो पुल के ऊपर चढ़ गया और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहां से भाग निकला और कुछ इस तरह से वो वार्डन के हाथों से फिर बच निकला। अब ऐसे ही दिन चले गए और क्लेमन आहिस्ता आहिस्ता इस सफर में आगे बढ़ता जा रहा है। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लेमन को जेल से भागे पूरे 7 साल हो गए थे। वो उस वक्त सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। उस मॉडल में वह पीने की अलग अलग चीजें देखती हैं। खाने को तो उसका मन कर रहा था, लेकिन उसके पास नहीं था, इसलिए वह पत्थर के ढेले पर आगे बढ़ गया। तभी उनकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैना के बेच रही थी। क्लिकमैन ये पैनकेक तो खाना चाहता था, लेकिन उस चित्ररे की जेब में 1 पाई तक नहीं थी, इसलिए वह मोहे आगे चलकर चला गया। उसी समय उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा म्यूजिक क्लेमन को दे दिया। पहले तो क्लाइमन को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने लड़कियों का रोमांच अदा करते हुए वो पैनकेक खा लिया। अब इस मेले में एक जैश का आदमी भी था जिसने यह सब कुछ देखा था। उसके बाद क्लाइकमैन एक चर्च में और यह गया आदमी भी उसका पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच गया। असल में यह आदमी किसी भी तरह से एक कैदी था, इसलिए उसने क्लेमैन को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। उसके बाद वो क्लेमैन को लेकर वापस अपने घर चला गया, जहां क्लेमैन कई साल बाद शेव की ओर अपनी पुरानी होली में आया था। फिर उस आदमी ने क्लेमैन को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रूस की सीमा पार करके जर्मनी तक पहुंच सके। क्लिक करें उस आदमी से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले क्लेमैन ने अपनी अनुभवहीन अदायगी और रूस और जर्मनी की सीमा की तरफ निकल दिया। कुछ हफ्ते बाद क्लेमन रसिया की सीमा तक पहुंच और वहां मौजूद रूसी सिपाहियों को अपना पासपोर्ट दिखाया गया। यहाँ क्लेमन को यह डर था कि कहीं वो सिपाहियों ने उसे पहचान कर न ले या उसका नकली पासपोर्ट पकड़ लिया न जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिपाहियों ने क्लेमैन को सीमा पार करने की उड़ाही दे दी। अब यह देखकर क्लेमैन को इतनी खुशी हुई कि वह भी अपनी हंसी रोक न पाए। अब फाइनली वो पुल आ गया जिसे पार करते हुए वह अपने मुजरिम जर्मनी में पहुंच जाएगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी और जब वह बाहर निकला तो उसने अपने सामने वार्डन को पाया। अब जब क्लेमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वह अभी भी रसिया की जमीन पर था और इसका मतलब यह था कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ क्लेमन का दिल टूट गया, क्योंकि उनकी 3 सांझ की मेहनत अब मिट्टी में मिलने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लेमन को भी नहीं थी। यहाँ वार्डन ने अपना रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। अब पहले तो क्लेमन को यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने शेयर करके आगे बढ़ाया। वार्डन क्लेमैन के जीवित रहने के जज्बे और उनकी बहादुरी को देखकर लोग काफी प्रेरित हुए, इसलिए उसने क्लिकमैन को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने मुजरिम को वापस ले लिया। और उस वार्डन का कहना है यह बैटल बस 2 सोल्जर्स के बीच था, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीते, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। अब फाइनली क्लेमैन ने उस सीमा को पार किया और अपने देश जर्मनी तक पहुंच गया। इसके बाद वह अपने घर के करीब पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी बेटी और पत्नी को देखा। अब कुछ देर बाद वह दोनों चर्च जाने के लिए घर से बेघर हो गए तो क्लेमन भी उनका पीछा करते हुए चर्च में आ गया। हालांकि क्लेमन ने अभी तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनके पिता जरूर आएंगे। जब उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने पिता को पहचान लिया और दौड़ते हुए अपने पिता को गले से लगा लिया। अब सबसे पुराने बाद क्लेमन को जिंदा देखकर उसकी पत्नी की खुशी का तो कोई वकील नहीं था। आखिरकार उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसी तरह की सच्ची कहानी के साथ फिल्म बनाई जो यहाँ खत्म हो गई। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आएगी। और दोस्तों, आपको इस मूवी पसंद आई है तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ऐसी ही दूसरी मूवी देखना चाहते हो तो कमेंट यस करके बताना। धन्यवाद।